तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो पिछले क्लास में आप लोग को टेबल टूल्स के बारे में बताए थे, जिसमें डिजाइन और लेआउट के बारे में बता दिए हैं, जिसमें लेआउट का कुछ एक लास्ट डाटा वाला ग्रुप जो है आपका बच गया है। आज उसी के बारे में जो है जानने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज के जो है वीडियो में क्या है। तो देखिए, ये मैंने एम एस वर्ड को ओपन करके रखा है। इसी में इंसर्ट मेन्यू में ये जो टेबल्स का ऑप्शन आता है, इसी टेबल को इंसर्ट इस तरह से कराने के बाद आपको ऊपर के साइड में टेबल टूल्स का ऑप्शन शो होने लगता है। इसी में आपको ये डिजाइन वाले ऑप्शन में ये टेबल स्टाइल ऑप्शंस, टेबल स्टाइल और ड्रॉ बॉर्डर के बारे में आपको जो है डिटेल में बता चुके हैं। और उसके बाद का ऑप्शन है ये लेआउट का। इसमें भी जो है टेबल ग्रुप के बारे में, रो एंड कॉलम्स के बारे में, एंड मर्ज और सेल साइज के बारे में, और ये अलाइनमेंट, ये सभी के बारे में आपको बता चुके हैं। आज हम लोग जो है डाटा ग्रुप में जो ये 4 ऑप्शन हैं इनके बारे में जानने वाले। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है शॉर्ट। शॉर्ट से क्या होता है, इसको देखिए, ये जो शॉर्ट है आपको ये होम मेन्यू में भी जो है यहाँ पे पैराग्राफ वाले सेक्शन में ये यहाँ पे शॉर्ट देखने को मिला था। यही शॉर्ट, इसमें जो भी ऑप्शंस हैं यही ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी जो है शॉर्ट में आते हैं। जैसे वहाँ से हम अपने डाटा को, चाहे वो नंबर का हो या टेक्स्ट का हो, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करा सकते थे, उसी तरह से यहाँ पे जो है डाटा को अरेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 और उसके बाद 3 ऐसा लिखा हुआ है, यही सीरीज होता है। लेकिन हम 1 2 3 नहीं लिख के ये यहाँ पर जो है 2 1 और 3 इस तरह से लिखते हैं। और हम चाहते हैं ये जो इस तरह से जो हमारा डाटा है इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। इसके लिए आपको जो है ये शॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाना होगा और ये आपको यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करना होगा। ये जो कॉलम 1 है आपको ये वाला है, और आप जो यहाँ पर जो लिखी अभी जो मैंने लिखा है ये कॉलम 2 में जो है डाटा को हम सुधारना चाहते हैं। यहाँ से आपको जो है ऑप्शंस मिलेंगे, कॉलम 2 को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसी में ये नंबर ऑटोमेटिक टाइप में जो है नंबर ले लिया, क्यों? क्योंकि ये जो है 2 1 3 ये सभी नंबर्स हैं। उसी तरह से अगर आप जो है अल्फ़ाबेट लिखिएगा तो टेक्स्ट आपको जो है डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक है, यहाँ पर ये जो है देख लिए आप जो है इस तरह से टिक लगा हुआ है, इसमें आप ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये देखिए 1 2 3 इस तरह से अरेंज हो गया है। इस तरह से मैं जो है अपने डाटा को अरेंज करा सकते हैं। अब ये जो अरेंज करा है, जैसे जैसे इस डाटा में चेंज हुआ उसी तरह से इस डाटा में भी चेंज हुआ है। ये आपको जो फिर से वापस आप इसको जब सुधारना चाहते हैं, अगर असेंडिंग करना चाहते हैं, फिर से आपको जो है इस बार कॉलम 1 को सिलेक्ट करना होगा। कॉलम 1 आपका जो असेंडिंग में हो जाएगा। इस तरह से टिक लगने के बाद ओके करने पर ये फिर आपका जो है अलग हो जाएगा। इस तरह से जो आप डाटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा सकते हैं। आप जो इसी में ये नंबर था, अब इसी में हम जो टेक्स्ट यहाँ पर जो लिख देते हैं C A और B करके इस तरह से जो लिखे। अब हम चाहते हैं इसको जो है असेंडिंग में ये आ जाए, उसके लिए सॉर्ट पर कराना होगा। और ये देखिए पैराग्राफ 1 है तो उसमें नंबर है तो सही है, नंबर ही लिया। कॉलम 2 में यहाँ पर जो है नंबर है, उसमें भी नंबर शो हो रहा। लेकिन ये जो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा डाटा है ये कॉलम 3 में ये जो है, इसमें जो है इसको जो है कॉलम 3 को सिलेक्ट करते जो ही कॉलम 3 सिलेक्ट होने के बाद आपने टाइप में यहाँ पर जो है टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ABC करके लेटर है, ये टेक्स्ट को ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब उसके बाद जो है असेंडिंग करना तो आप ओके कर दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ABC करके असेंडिंग हो गया। इसी को डिसेंडिंग कराना चाहते हैं तो आप डिसेंडिंग कर दीजिएगा। तो ये देखिए CBA करके हो गया। तो आशा करते हैं आप इस शॉर्ट वाले ऑप्शन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी में देखिए और ऑप्शन आपका, जैसे शॉर्ट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है लेफ्ट कॉर्नर में बॉटम में आपको ऑप्शंस का एक ऑप्शन दिखता है। इस पर क्लिक करिएगा तो आपको ये सभी ऑप्शंस दिखता है, जिसमें सेपरेट फील्ड्स, ऐड, टैब्स, कोमा, अदर, ये सभी ऑप्शंस देखने को मिलेगा। ये सभी ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, उसी तरह से जो आपको होम मेन्यू में भी जो है, होम मेन्यू के पैराग्राफ वाले सेक्शन में भी यहाँ शॉर्ट में जो है ये ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसी तरह से ओपन होता है। ठीक है, इसको आप शॉर्ट करा सकते हैं।
ये क्या करता है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा ये जो डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पर जो है लेआउट में, ये सॉर्ट के बाद आपको जो है ऑप्शंस, इसी में ये ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट इस तरह का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए वही वाला ऑप्शन से यहाँ पर जो है ओपन हो के आ रहा है। यहाँ पर देखिए सेपरेट टेक्स्ट विथ करके पैराग्राफ, मार्क्स, टैब, कोमा, अदर, जो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस आपको इसमें ऑप्शंस वाले में दिख रहे थे, यहाँ पे सेपरेट फील्ड एट, टैब, कोमा, अदर, यही ऑप्शंस आपको यहाँ पर जो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर जो है टैब को सिलेक्ट करके अगर हम ओके करते हैं, ये टेबल से आपका कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट में, और प्रत्येक टेक्स्ट के बीच में आपको टैब यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा तो आपको ये जो है टैब का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में गैप जो है वो टैब के बराबर रहेगा। अगर इसी में आप जो है यहाँ टैब वाले ऑप्शन के जगह पर आप अगर जो है कोमा सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए कोमा देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉलम 1 2 3 ही रहेगा, लेकिन आपको कोमा के रूप में जो है यहाँ पर कॉलम 1 जो है कोमा से पहले वाला कॉलम 1 है, 1 3 2, और फिर कॉलम 2 जो है बीच वाले कोमा, दो कोमा के बीच में जो है वो कॉलम 2 का डाटा है, और कोमा के राइट साइड में जो लास्ट में है CBA करके ये आपको कॉलम 3 का डाटा है, जो इस तरह से आपको था, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आपको आता है अदर्स, कोमाज, कोमाज के बाद अदर का ऑप्शन। अदर का ऑप्शन में अगर जैसे यहाँ पर डैश करके है ओके करिएगा तो आपको ये जो कोमा था कोमा के जगह पर डैश के रूप में आएगा। इसी में आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप अदर में जो है, अदर में यहाँ पर डैश को जो है कट करके यहाँ पर जो है फॉरवर्ड स्लैश या फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर जैसे फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर करिएगा, ओके करिएगा तो आपको बीच में फॉरवर्ड स्लैश करके यहाँ पर जो आपको डाटा शो होंगे। ये इस तरह का ऑप्शन था। इसमें क्या हो रहा है, ये जो हमारा डाटा टेबल में है, टेबल से टेक्स्ट में चला जा रहा है, और यही चीज हम लोग जो है इंसर्ट मेन्यू में जब आपको टेबल बता रहे थे उसमें आपका ये ऑप्शन था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो टेक्स्ट से टेबल में जाते थे, अब यहाँ पर जो है टेबल से टेक्स्ट में जा रहे हैं। आपको बताए थे जब इस क्लास को ले रहे थे तो बताए थे, जब आपको आगे बताएंगे टेबल्स के बारे में तो आपको जो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल बताएं तो आगे टेबल टू टेक्स्ट भी बताएंगे। यही ऑप्शंस आपको यहाँ पर लेआउट वाले सेक्शन में था, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यही में जो है ये वाले आपको यहाँ पर ऑप्शंस बारे में जो दिख रहा था यही था आपका। इसी में देखिए वहाँ पर स्लैश किए थे तो यहाँ पर स्लैश आ गया। अगर यहाँ पर स्लैश की जगह पर जो है आपको यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे प्लस का साइन दे देते, इक्वल टू नहीं प्लस का साइन दे देते और ओके करते हैं, जब यहाँ पर जो आप यहाँ पर करिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए प्लस का साइन देखने को मिलेगा, दोनों एक ही डाटा। इस तरह से मैंने आपको डाटा वाले ग्रुप में शॉर्ट और कन्वर्ट टू टेक्स्ट के बारे में बताया। आप देखिए रिपीट हेडर रोज क्या होता है। रिपीट हेडर रोज क्या होता है, जैसे देखिए ये आपने डाटा तैयार करा है, इसके ऊपर वाले इसमें थोड़ा जो है ऊपर में कॉलम इंसर्ट कराते हैं। ये आपको जो है ये नंबर वाले कॉलम है, ये जो है आपका ये भी नंबर है, लेकिन ये जो है रैंडम नंबर का जो है ऑप्शन इसमें हम डाटा है इसमें, और ये जो आपका जो है अल्फाबेट या फिर जो है आप समझ लीजिए ये लेटर वाला जो आपका कॉलम है। इसी कॉलम में जो है अगर आपको और आगे यहाँ पर जो है इसमें जो है डाटा इंसर्ट करा लीजिएगा। डाटा इंसर्ट कराने के बाद जैसे देखिए इस वाले ग्रुप को यहाँ पर जो है देखिए इस तरह से मैंने डाटा को फिल कर दिया। अब यही डाटा जो है जैसे यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन है, रिपीट हेडर रोज। हेडर रोज जो रिपीट होगा, कब रिपीट होगा उसके लिए आपका ये जो है ये जो आप टेबल इंसर्ट कराएं, टेबल आपका जो है एक से अधिक पेज में ये टेबल जो है होना चाहिए। इसको जो है ड्रैग करके एक से अधिक पेज में कर लेते हैं। ये देखिए अब जो हमारा टेबल जो है इस तरह से एक से अधिक पेज में यहाँ पर जो है आ गया। ये जो यहाँ पर जो आपको स्टेटस बार में 1 of 2 करके दिख रहा है, देखिए नंबर ऑफ 2 पेज आ गए हैं कुल। इस तरह से 2 पेज में से जो है हमारे केवल पहले पेज में ही ऊपर में डाटा यहाँ पर जो है पहला कॉलम में नंबर वाला, दूसरे कॉलम में रैंडम नंबर और तीसरे कॉलम में जो है लेटर का यहाँ पर जो है डाटा शो हो रहा। अब जो है हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे तो हमको अगर जो है जानना है कि ये कौन सा कॉलम है, ये किसका कॉलम है, ये किसका कॉलम है, इसी ऑप्शंस के लिए आपको जो है यहाँ पर
रिपीट हेडर्स रो को जो है ऑप्शंस मिला। तो उसके लिए आपको ये जो हेडर जिसको भी बना है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है रिपीट हेडर रोज पर क्लिक करिएगा। आप देखिए नीचे वाले पेज में आपको जो है यहाँ पर जो है वही जो आप हेडर को सेलेक्ट करके किए थे वही हेडर आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है। इस तरह से जो है ये टेबल जो हमारा दूसरे पेज में है, पहले पेज में भी है दूसरे पेज में भी है। दूसरे पेज में आइए जो टेबल का जो हेडर था वो यहाँ पर शो होने लगा है। ठीक है, यही टेबल अगर जो आप छोटा कर दीजिएगा एक पेज में कर लीजिएगा तो आपका ये वाला ऑप्शन जो हाइड हो जाएगा। और इसको ऐसे भी आप अगर रिमूव कराना चाहते हैं तो अभी देखिए इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा हुआ है, ये आपको येलो कलर में दिख रहे होंगे। अगर आपको इसको रिमूव कराना सिंपली एक बार इस पर क्लिक करिएगा वो आपको यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से आप जो है इस वाले ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अब आपका एक लास्ट ऑप्शन बचता है फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला क्या होता है उसको भी बताते हैं। उसके लिए आपको जो है एक और टेबल यहाँ पर जो है इंसर्ट करा ले रहे हैं। इस तरह से इंसर्ट कराने के बाद जैसे देखिए इसमें मैंने जो है नंबर को टाइप कर रहा हूं। इस तरह से देखिए जो है नंबर को मैंने टाइप कर दिया है। अब इसी वाले सेक्शन में जो है आपको लेआउट वाले में यहाँ फॉर्मूला का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ इक्वल टू सम एबव करके ऑप्शन आता है। ये जब एक्सेल आप आगे जानिएगा तो उसमें और डिटेल में बताएंगे। अभी यहाँ पर समझ लीजिए कि सम का मतलब जो होता है आपके डाटा को जो है जोड़ना होता है। यहाँ पर जो है और ब्रैकेट में जो एबव लिखा हुआ है जैसे आपका कर्सर अभी यहाँ पर है इसके ऊपर एबव मतलब होता है के ऊपर, इसके ऊपर वाले डाटा को जो है जोड़ के आपको यहाँ पर बताएगा। ये देखिए 45, 6, 51 और 1 52 होता है। ये जो 52 आएगा यही यहाँ पर जो आपको यहाँ पर शो होंगे। चलिए ओके करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 52 आ गए। इस तरह से आप जो है यहाँ पर जो है फॉर्मूला वाले सेक्शन को यूज कर सकते हैं। इसमें भी अगर ऐड कराना है तो फिर से इस पर क्लिक करिएगा, फिर से देखिए अबव करके आ रहा है, ओके करिएगा। तो ये जो अबव डाटा को जो है इस तरह से आप दिखा रहा। अब इसी में देखिए ये जो हमारा कर्सर था इसके ऊपर डाटा था, यहाँ पर ब्रैकेट में जो अबव करके ऑप्शन आता था। अब देखिए हमारा जो कर्सर है इसके लेफ्ट में डाटा इसके लेफ्ट में ये वाले यहाँ पे ये जो 1, 2 और 3 करके हैं ये जो हमारा कर्सर यहाँ इसके लेफ्ट में है। अब जब फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ब्रैकेट में आपको लेफ्ट देखने को मिलेगा। अब ओके करिए तो आपको ये लेफ्ट वाले डाटा को यहाँ पर जोड़ के बता रहा है ना। उसी तरह से अगर आप जो है ऊपर वाले सेक्शन में रहिएगा, जैसे कि आप देखिए अगर ऊपर वाले सेक्शन में रहिएगा और यहाँ पर फॉर्मूला को इंसर्ट कराइएगा, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एबव का ऑप्शन जो आ रहा था वो आप बिलो का ऑप्शन नहीं आ रहा था। इसको आप खुद से टाइप कर सकते हैं इक्वल टू सम, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर जो है बिलो करके जो है स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा और ओके करिएगा। ये देखिए आपको नीचे के डाटा को यहाँ पर जो है ऐड करके यहाँ पर आपको बता रहा है। अब ये जो यहाँ पर हम फॉर्मूला वाले सेक्शन का यूज करते हैं उसी को आप जो है दूसरे तरीका से भी ऐड करा सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूला जो है जैसे कीबोर्ड में आप जानते हैं कंट्रोल की के साथ में जो एक फंक्शन की होते हैं वही फंक्शन की का यूज करेंगे। तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ में फंक्शन का F9 की को प्रेस करना होगा। तो आपको ये इस तरह से डाटा आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो अब इसी में आपको टाइप करना होगा इक्वल टू सम। अब इक्वल टू सम करके अगर आपको जैसे अभी आप यहाँ पर जो है इसमें लिखा हुआ जब फॉर्मूला क्लिक करते थे आपको अबव बिलो लेफ्ट राइट करके आता था, वही आप यहाँ पर जो है ब्रैकेट में अगर आपको ऊपर वाले डाटा को जोड़ना है अबव करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा और वापस से आप जो है केवल F9 को प्रेस करना, कंट्रोल के साथ F9 स्टार्टिंग में करते हैं। अब जब उसका वैल्यू लाना है तो केवल F9 को प्रेस करेंगे। ये देखिए आपको डाटा आ गया है। इसके बारे में आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बताएंगे। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आई होगी। अगर आपको जो भी बताए हैं वो आपको जो है नॉलेजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके यूजफुल का हो तो आप जो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन वाले बेल को ओपन कर ले ताकि जब भी हम वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड करें तो आपको जो है नोटिफिकेशन जरिए आपको जानकारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।